दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक दुल्हन के आखिरी सजदे का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके हमारी इस्लामिक माँ और बहनें इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इस्तगफार लिखकर आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम जो वाकया आपको यहाँ पर बताने वाले हैं यह वाकया पाकिस्तान के एक छोटे से गांव फरीदपुर का बताया जा रहा है। इस गांव में एक घर था जिसके पास में ही एक कब्रिस्तान और एक मस्जिद थी और अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसी जगहों का हमें खास अदब व एहतराम करना चाहिए। दोस्तों इस घर में एक जवान लड़की थी जिसकी कल बारात आने वाली थी और आज की रात इस घर में भी और घरों की तरह शादी की तैयारियां चल रही थी। सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। इतने में ही पास की मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज़ आने लगी और फिर नमाज भी होने लगी। जिस लड़की की कल शादी होने वाली थी यानी कि उस दुल्हन ने भी वजू किया और मगरिब की नमाज अदा करने लगी। इतने में दुल्हन को किसी ने आकर बताया कि मेकअप करने वाली मैडम आ गई है। फिर दुल्हन को सजाया जाने लगा यानी कि मगरिब के बाद से ही उस दुल्हन का मेकअप होना शुरू हो गया। दुल्हन को एक खूबसूरत सा लिबास पहनाया गया और उस पर तरह तरह का मेकअप किया गया। दुल्हन को सजाते सजाते ईसा की अजान की आवाज़ भी आने लगी। दुल्हन के कानों में जैसे ही अजान की आवाज़ सुनाई दी तो उसने सोचा कि मैं पहले ईसा की नमाज पढ़ लेती हूँ, बाकी के काम मैं बाद में करूँगी। यही सोचकर उस दुल्हन ने सोचा कि मगरिब के वक्त किया गया वजू मेकअप की वजह से ख़त्म हो गया होगा, इसलिए पहले मैं वजू कर लेती हूँ। यही सोचकर वो दुल्हन वजू करने के लिए चली जाती है और वजू करने लगती है। इतने में उस दुल्हन की माँ आ जाती है और कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो दुल्हन ने कहा कि अम्मी जान अजान हो चुकी है, इसलिए मैं वजू करके पहले नमाज अदा कर लेती हूँ। तो यह सुनकर दुल्हन की माँ ने कहा कि पागल हो गई हो क्या, अगर तुम वजू करोगी तो तुम्हारा यह मेकअप खराब हो जाएगा। 5000 का यह मेकअप तुम्हारा जाया हो जाएगा, तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा और तुम्हें पता है नीचे सारे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर वो तुम्हारे खराब चेहरे को देखेंगे तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी। अगर तुम एक दिन नमाज नहीं पढ़ोगी तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। तो यह सुनकर उस नेक दुल्हन ने कहा कि अम्मी जान अगर आपको यही लगता है कि मैं लोगों की नज़र में खूबसूरत दिखूं तो मुझे लोगों की नज़र में खूबसूरत नहीं बनना है, मुझे मेरे रब की निगाहों में खूबसूरत बनना है। अम्मी जान आपको यही लगता है कि मेरा चेहरा खराब हो जाएगा तो मेहमानों को कैसा लगेगा, मगर मुझे यह लगता है कि अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी तो मेरे रब को कैसा लगेगा, इसलिए मुझे लोगों की नज़र में खूबसूरत नहीं दिखना है। दोस्तों उसके बाद उस दुल्हन ने अपने महंगे मेकअप की परवाह ना करते हुए वजू किया। उसको इस बात की ज़रा भी परवाह ना हुई कि उसके वजू करने से उसका महंगा मेकअप खराब हो जाएगा और अब उसके बारे में मेहमान क्या बात करेंगी। उस दुल्हन को लोगों का बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि उसको डर सिर्फ अपने रब का था। उसके बाद वो नेक दुल्हन ईसा की नमाज पढ़ने लगी। नियत करके वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। जब वह दुल्हन अपने आखिरी सजदे में गई तो वो वापस ना उठ सकी। अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि वो दुल्हन अपने आखिरी सजदे में ही रह गई, यानी कि उसका वहीं पर इंतकाल हो गया। उसके बाद जब काफ़ी वक्त गुजर गया और दुल्हन जब अपने रूम से वापस बाहर ना आई तो घर वालों को उसकी फिक्र होने लगी। वो सोचने लगे कि इतनी देर हो गई है, दुल्हन अपने रूम से वापस क्यों नहीं आई है। इसलिए उसकी माँ घबराई हुई उसके रूम में गई और बेटी को देखने लगी। वो माँ देखती है कि उसकी बेटी सजदे की हालत में है। यह देखकर वो इंतज़ार करने लगी, मगर काफ़ी देर के बाद भी जब वो सजदे से वापस नहीं उठी तो उसने घबराकर उसको हिलाया। जैसे ही उसकी माँ ने उसको हाथ लगाया तो उसके होश उड़ गई, क्योंकि उसने देखा कि उसकी तो मौत हो चुकी है। यह देखकर वो चीखने चिल्लाने लगती है और रोती हुई अपनी बेटी से कहती है कि बेटी तुम ठीक ही कहती थी कि डर इस दुनिया का नहीं बल्कि अपने रब का रखो। खूबसूरत इस दुनिया के लिए ना बनो, अगर खूबसूरत बनना ही है तो अपनी अल्लाह की नज़र में बनो। दोस्तों इसी तरह से किसी इलाके में एक मॉडर्न लड़की की शादी हो रही थी। शादी का दिन जुम्मे का रखा गया था, यानी कि जुम्मे के दिन इस लड़की की बारात घर आनी थी और आज यानी कि जुम्मेरात की रात को इस घर में नाच गानों का प्रोग्राम रखा गया था। सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। इतने में ही पास की मस्जिद से अजान की आवाज़ आने लगी। वो लड़की तो अपनी तैयारियों में लगी हुई थी, उसको ना तो अजान की आवाज़ सुनाई दी और ना ही उसको नमाज पढ़ने की कोई परवाह हुई।
वो तो अपने मेकअप में लगी हुई थी, वो अपने हाथों पर मेहंदी लगवाने में लगी हुई थी, वो तो तरह तरह की चूड़ियां पहनने में लगी हुई थी। इतने में किसी ने आकर आवाज़ दी कि मेकअप करने वाली मैडम आ गई है। उसके बाद दुल्हन का मेकअप शुरू हो गया। दुल्हन को सजाया जाने लगा, यानी कि मगरिब के बाद से ही उस लड़की का मेकअप होना शुरू हो गया। उसको एक खूबसूरत सा लिबास पहनाया गया और तरह तरह का मेकअप उसके चेहरे पर किया गया। मेकअप की तैयारियां करते करते ईशा की भी अजान होने लगी, मगर अभी तक उसका मेकअप पूरा नहीं हुआ था। तभी उसकी नेक माँ उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि बेटी, तुमने मगरिब की नमाज भी नहीं पढ़ी थी, अब ईशा की अजान हो चुकी है, ईशा की नमाज तो पढ़ लो। तो यह सुनकर दुल्हन अपनी माँ से कहती है, अम्मी जान देखो मैंने कितना महंगा मेकअप करवाया है, अगर मैं नमाज पढ़ूंगी तो मुझे इसके लिए वजू बनाना पड़ेगा, और आपको मालूम है कि वजू करने से मेरा यह सारा मेकअप खराब हो जाएगा और सारे मेहमान मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वो मेरे खराब चेहरे को देखेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। यह सुनकर उसकी नेक माँ उससे कहती है कि बेटी, लोगों की नज़र में खूबसूरत बनने की कोशिश मत करो। अगर तुमको खूबसूरत ही बनना है तो अल्लाह ताला की नज़र में खूबसूरत बनो। तुमको यही लगता है कि अगर तुम वजू करोगी तो तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा, मगर सोचो अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो तुम्हारे रब को कैसा लगेगा। मगर उस दुल्हन ने अपनी अम्मी की एक भी बात नहीं सुनी और वो तो सजने संवरने में लगी रही। उस दुल्हन को इस बात की बिल्कुल भी परवाह ना हुई कि अगर उसको अभी मौत आ जाएगी तो वो अपने रब को क्या मुंह दिखाएगी। उस दुल्हन को अल्लाह का बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि उसे तो डर मेहमानों का था। खैर दोस्तों, उसके बाद रात भर उस घर में नाच गाने होते रहे और इधर यह लड़की रात भर सजने संवरने में लगी रही। ऐसे करते करते ही फजर की अजान भी हो गई। घर में जितने भी लोग मौजूद थे सब के सब बहुत थक चुके थे, इसलिए सब मस्जिद में जाने के बजाय सोने के लिए चले गई। और इधर वो दुल्हन भी, जिसकी सुबह बारात आने वाली थी, वो भी अपने रूम में थक हार कर सोने के लिए चली गई। उसको अपने बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद आ गई। अब दोस्तों आगे का वाकया जरा दिल थाम कर सुने। जुम्मे की सुबह हो चुकी है। घर में सब लोग बारात आने की तैयारियां करने लगी। दिन के 9 बज चुके हैं, मगर अभी तक वो दुल्हन, जिसकी अभी थोड़ी देर के बाद में बारात आने वाली थी, वो सोई हुई थी। यह देखकर लड़की की मां ने अपनी छोटी बेटी को उसे जगाने के लिए भेजा। उसने जाकर उसे खूब आवाज़ लगाई, मगर वो नहीं उठी। वो गुस्सा होकर वापस चली आई और अपनी अम्मी से कहने लगी, अम्मी जान वो तो नहीं उठ रही है। यह देखकर उस दुल्हन की माँ खुद उसे जगाने के लिए गई, उसको खूब आवाज़ दी, मगर जब उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया तो उसे हिला डुला कर देखा। जैसे ही उस माँ ने अपनी बेटी को हाथ लगाया तो उसके होश उड़ गई, क्योंकि उसने देखा कि उसकी वो बेटी तो मर चुकी है। जिस घर में अभी अभी खुशियों का माहौल था, उस घर में अब कोहराम मच गया है। सब चीखने चिल्लाने लगी। शादी का घर मातम में बदल गया। जिस घर में अभी सहनाइयों की आवाज़ आ रही थी, उस घर में अब रोने की आवाज़ें आने लगी। जिस लड़की को अभी तैयार करके दुल्हन बनना था, उस लड़की का अब जनाजा तैयार किया जाने लगा। शादी में जो लोग शरीक होने आए थे, वो लोग अब उस लड़की को कंधा देने लगे। अब दोस्तों वो लड़की इस दुनिया की रोशनी से निकलकर अंधेरी कब्र में जाने वाली थी। अब उसे फूलों की सेज पर बैठने के बजाय कीड़े मकोड़े और धधकती हुई आग पर बैठना था। फिर देखते ही देखते उस लड़की को कब्र में उतार दिया गया। उसके बाद हर रोज वो लड़की अपनी माँ के ख्वाबों में आने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। अपनी माँ से वो कहती थी कि अम्मी जान मुझको बचा लो, अम्मी जान मुझे बचा लो। अम्मी कहती थी कि बेटी, मैंने तुझे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर तुमने मेरी एक बात भी ना सुनी। अल्लाहू अकबर।